मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं देश के प्रधानमंत्री को, जो पूरे देश का रोजगार खा गए, जो पूरे देश की जो सरकारी संपत्ति थी उसको खा गए, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका जन्मदिन है। क्योंकि उनके अंधभक्तों के साथ भी एक बहुत बड़ी परेशानी है कि मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ठीक है, तुम जन्मदिन तो मनाते हो हर साल, यार कभी उनकी सालगिरह भी मना लिया करो शादी की। एक भी अंधभक्त ने आज तक शादी की सालगिरह के लिए नहीं बोला यार शादीशुदा व्यक्ति है क्यों नहीं मनाते। आज उस व्यक्ति का, एक देश का, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक ऐसा विश्व का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल भी मनाया गया था और आज ही पूरा भारत मना रहा है। और नौजवानों की एक ही मांग है, या तो पढ़े लिखे को रोजगार दो या फिर आप गुद्दी छोड़ दो। आज ट्विटर पे सबसे पहला जो ट्रेंड था हैप्पी बर्थडे मोदी जी, और उसके जस्ट नीचे जो ट्रेंड था वो था बेरोजगार दिवस। देखिए, पहले हम सुबह चौथे नंबर पे थे और जब मैंने 2:30-3 बजे देखा हम दूसरे लेवल पे जा चुके थे। और ये हमारे देश का युवा ही है और उस युवा ने अपनी जो आवाज़ उठाई है और पूरी सरकार को बता दिया है, पूरे देश को बता दिया है कि हाँ, हमारे देश का नौजवान रोजगार चाह रहा है, उसे रोजगार की आवश्यकता है। आज ये चीज़, इस चीज़ से पता लगता है कि जब बेरोजगार दिवस के रूप में पूरे देश का नौजवान युवा खड़ा होकर के रोजगार की मांग कर रहा है, पिछले 1 साल के अंदर अंदर ये 2 करोड़ नौकरी खा गए। जिन लोगों की नौकरियां गई हैं वो भी परेशान है। और ये सरकार कहती है कि मैंने इस देश के लिए इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, हमने नौजवान साथियों को रोजगार दे दिए। आज योगी जी बड़े बड़े आकर के इतिहास गा रहे हैं, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। मोदी जी आकर के कहते हैं मेरा पिताजी तो अलीगढ़ में ताले बेचता था, ऐसी ऐसी चीज़ें, चचा जान, अब्बा जान, ऐसे ऐसे नाम चला दिए, क्योंकि ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश का नौजवान युवा साथी वो आदमी है जिसने 2013 में इस व्यक्ति को जिताया था। 2013 में प्रचार शुरू कर दिया था, 2014 में जीते हैं। चुनाव की तैयारी चुनाव से 1 साल पहले हो जाती है, और जब 1 साल पहले तैयारी शुरू होती है उस समय ये नौजवान युवा साथी जो आज ट्रेंड चला रहा है कि हमें रोजगार दो, बेरोजगार दिवस के रूप में ट्रेंड चला रहा है, वही व्यक्ति था जिसने उस समय कहा था कि मोदी को वोट दो। कल्याण जी, योगी जी ये कह रहे हैं 2017 से पहले लोगों को क्या राशन नहीं मिलता था? अब्बा जान कहने वालों को ही राशन मिलता था क्या? देखिए, राशन तो पहले भी मिलता था, लेकिन शायद इनकी नज़रों में नहीं था, क्योंकि उस समय थैले नहीं बढ़ते थे प्रचार के। अब इन्होंने क्या किया, वो प्रचार वो थैले में डाल करके वो सड़े हुए चावल गेहूं इन्होंने जो दिए हैं, उससे भी पता लगता है कि देश की जो सरकार है वो थैले पे ज़्यादा खर्चा कर रही है और राशन पे कम खर्चा कर रही है, और लोगों को भ्रमित कर रही है कि हम तुम्हें राशन दे रहे हैं। जाकर के पूछिए लोगों से, क्या उस समय उनको वो नहीं मिलता था, राशन नहीं मिलता था। और बहुत से जगह अभी ऐसी आ रही है कि जो भाजपा के जो आदमी है वो आज भी राशन खा रहे हैं, राशन को आज भी गबन कर रहे हैं। इनके कहने से बात नहीं चलेगी। आज ये लोग बताते हैं कि हम राशन दिला रहे हैं, उससे पहले भी राशन आता था। आज सरकार जो जनता को भ्रम में डालना चाहती है, और जो ये सरकार बता रही है कि 18 तारीख को हम लोग पंचायत करेंगे, किसानों की पंचायत करेंगे, योगी जी बता रहे हैं किसान सम्मेलन करेंगे। आज जो ये बता रहे हैं कि हमने पराली के जो मुकदमे थे वापसी ले लिए, पिछले 4 साल से कहाँ थे आप लोग? तब क्यों नहीं लिए? क्यों जनता को मूर्ख बनाते हो? समय पे आकर के, उसी समय पे आकर के लोगों को भ्रमित करते हो। कल खट्टर जो सीएम है हरियाणा के, वो और नरेंद्र मोदी जी दोनों की 1 घंटा 36 मिनट तक बात हुई है किसान को ही लेकर। नहीं, किसान को लेकर के नहीं हुई, वो किसान के बारे में बात नहीं हुई। वो बात पता क्या है, खट्टर को ये खतरा है पता नहीं मुझे कब बदल दें, क्योंकि यह सरकार तो ऐसी सरकार हो चुकी है जो मुख्यमंत्री को बदल देता है तुरंत के तुरंत। अब मुझे एक बात बताइए, ये जनता कब से इतनी पागल हो गई, या जनता को ये पागल समझते हैं कि ये 4 साल में जा करके आखिरी में उस मुख्यमंत्री को बदल देते हैं जिससे सवाल करना है। तो उसमें दिक्कत क्या है कि अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो बदल दिया जाता है? जब वो अच्छा काम नहीं कर रहा था तो पहले क्यों रखा? 1 साल पहले बदल देते ना, क्योंकि आज जब नया चेहरा सामने लेकर के आते हैं जनता को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि सवाल तो उससे करेंगे ना जो पिछले 4 साल से जिसने कुछ विकास नहीं किया। अब नाम बदल दिया, अब उसने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी आने के बाद, कल मैं ये करूंगा। तो ये तो जुमलेबाज सरकार है। और ऐसा सबसे पहला रिकॉर्ड है कि ये भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ऐसी सरकार है जिसके अंदर मुख्यमंत्री भी शेप नहीं है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री इसी के अंदर बदले जाते हैं। हर जगह का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। हरियाणा की भी तैयारी चल रही है, उत्तर प्रदेश की भी तैयारी चली थी। योगी 5 पसार का लौट गया था, कहला मुझे बदल करके दिखाओ, क्योंकि इन लोगों को पता था कि इनके वो चचा जान योगी जी सत्ता परिवर्तन कर देंगे साथ के साथ ही, इन्हें पता था। आज इनके बीच में भी, दोनों के बीच में भी एकता नहीं है, क्योंकि योगी मोदी से ऊपर जाना चाह रहा है और मोदी इसका गला दबा करके नीचे रख रहा। लेकिन 2022 का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होगा कि योगी भी खत्म हो जाएगा और मोदी भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव है, जनता, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया अगेंस्ट भाजपा कांग्रेस के हिसाब से है ये। क्योंकि आज के समय जो आदमी इलेक्शन कर रहा है, जो किसान यहाँ खड़ा होकर के लड़ रहा है, वो कुछ लोग इसमें भाजपा के भी है, कांग्रेस के भी है, लोकदल के भी है, साधारण व्यक्ति भी है, हर व्यक्ति, क्योंकि जो जन्मजात पैदा हो जाता है, जब वो वोट डालने का अधिकार उसको मिल जाता है, वो किसी न किसी पार्टी को वोट देता है। तो क्या आप आम आदमी को लाने वाले यूपी में, क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री दे रही है आगे सरकार में? फ्री तो ये भी दे रहे थे ना आकर के, क्या फ्री देना समाधान है? ये लोगों ने तो वो काम कर दिया कि भाई एक काम करो, हम लोग तुम्हें रोज एक मछली देते हैं। जो ये राशन की आज बात करते हैं, कल हम राशन बांट रहे हैं, तो वो काम हो गया ना, जैसे एक व्यक्ति को मछली देना, रोज मछली दो, तू खाएगा, ठीक है। लेकिन ये सरकार ये नहीं चाहती कि इन लोगों को मछली पकड़ना सिखा दे ताकि दोबारा से इसमें दिक्कत ना आए। तो आम आदमी पार्टी से क्या दिक्कत है? आम आदमी पार्टी तो
किसानों के हित में ही है। उन्होंने जब बिजली यहाँ काटी गई थी जो बोला था कि बिजली हम देंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ना तो आम आदमी पार्टी बढ़िया है, ना कांग्रेस बढ़िया, ना भाजपा बढ़िया। हम तो इतना ही बताना चाह रहे, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने एक बात कही थी, जनता को नेता वैसे मिलते हैं जैसे जनता स्वयं होती है। आज के समय किसी पार्टी के साथ लड़ाई नहीं है, आज किसानों की लड़ाई है भाजपा के साथ है। भाजपा की सरकार नहीं है, सरकार है मोदी की। समझो बात को, समझने का प्रयत्न करो इसको। लेकिन जो व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा आदमी, जो आदमी ग्रेजुएट है या जिसने MBBS कर रखा है, जिसने डॉक्टरी कर रखी है, वो आदमी जा करके एक अनपढ़ व्यक्ति को जा करके वोट देता है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, ये मेरे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग एक अनपढ़ आदमी को जा करके चुन रहे हैं। क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं चुनते? तो फिर वो कौन लोग हैं जो हैप्पी बर्थडे मोदी जी का ट्रेंड चला रहे हैं? देखिए, वो अंधभक्त है। अंधभक्त का कोई इलाज नहीं है। जीवन में तीन ही चीजें हैं, एक तो है पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे को आप समझा सकते हो, अनपढ़ को आप सिखा सकते हो, लेकिन कुपड़ को आप नहीं समझा सकते। कुपड़ कौन है? कुपड़ है अंधभक्त, जिसने गलत पढ़ लिया। क्योंकि सुबह 5 बजे नागपुर से एक मैसेज निकलता है RSS के दफ्तर से, राइट चैनल उसको प्रमोशन पे लगाती रहती है और वे लोग पढ़ते रहते हैं, नहीं नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया, मोदी जी बहुत बढ़िया। मोदी जी कहाँ से बढ़िया है मुझे बताओ? तो वो लोग कौन है जो लगातार जो है कई जगह जो है उनका जन्म दिवस मनाया गया, आज भी कई जगह मनाया गया, तो वो लोग कौन है? देखिए, कई जगह मनाया जा रहा है, वो तो अपने पार्टी वालों के साथ मना रहे हैं ना। लेकिन ये देखो ना, पूरे भारत के अंदर बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? कल्याण जी, एक मिनट में आपको बताता हूँ। एक बीजेपी का एक विधायक है, नाम है बचौल, बिहार मधुबनी का है, क्षेत्र पड़ता है उसका बिस्टी। उसने मोदी जी का जन्म दिवस इस स्तर से मनाया है कि उसने विश्वकर्मा पूजा की। विश्वकर्मा पूजा में विश्वकर्मा भगवान ही बना दिया मोदी जी को, और धूप अगरबत्ती लगा करके पूजा ही कर डाली। सही बात है, तो उन्होंने पहले भगवान के पास पूछा दिया ना उनको, धूप बत्ती दिखाना, ये करना। यानी कि इन अंधभक्तों की, सही बताया, गोबर भगत है। ये देखे कि एक जीते जाते आदमी को उसे भगवान का दर्जा दे दिया गया। क्या मोदी भगवान है? क्या मोदी भगवान है? विश्वकर्मा डे वाले दिन विश्वकर्मा की तरह उसकी पूजा करना, तो उसको भगवान से बड़ा दर्जा दे दिया गया। ये मेरा, यही तो अंधभक्ति है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को नहीं समझ सकता है आदमी, क्योंकि वो बिल्कुल बेवकूफ़ हो चुका है, उसका बुद्धि का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। आज हमारे देश का नौजवान खड़ा होकर के अगर चिल्ला रहा है तराई तराई, और ये लोग हमारा देश बेच रहे हैं, क्या पूरे देश की जनता पागल हो चुकी? अरे भारतीय जनता पार्टी का 33% वोट बैंक है। उस 33% वोट बैंक का उसको 33% लोगों ने चुना है, बाकी के 67%, 67% कहाँ जाएंगे? उन लोगों की आवाज़ को जबरदस्ती दबाया जा रहा है। जैसा भी सोनू सूद को ले लीजिए, सोनू सूद का फोटो हवाई जहाज पर आ गया क्योंकि मोदी जी से बड़ा फोटो आ गया, तो मोदी जी को, फोटो वीर को, ये अपमान सहन नहीं हुआ। अगले दिन इनकम टैक्स के छापे लगवा दिए, क्योंकि उनके थैले पाया था, वो थैला नीचे पड़ा, फिर लोग बाग तो उस पर पैर मार मार के जब बदनामी कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, थूक रहे हैं उसके ऊपर। यार एक बात बताइए, आप लोग कितना प्रचार प्रसार में पैसा खराब कर रहे हैं? पैसा किसका है? वो जनता का ही तो पैसा है, इनकम टैक्स का तो पैसा, हम लोगों से तो लिया गया पैसा है, उसको आप लोग दुष्प्रचार कर रहे हो। अरे तुम्हें अगर प्रचार करना है अपनी तनख्वाह से करिए ना। अरे रही ये बात, जो बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं उसकी पेंशन कौन देगा भाई? जनता के पैसे से तो जाएगी। अब एक मुख्यमंत्री जो उनसे 5 साल काम कर सकता है, 4 साल में बदल दिया, उसकी पेंशन शुरू होगी, 90 की तनख्वाह शुरू होगी, और जब वो खत्म हो जाएगा उसकी पेंशन शुरू होगी। तो एक काम को जो एक कर सकता था, डबल होगी ना, लाइफ टाइम जाएगी ना उसकी पेंशन। क्यों नहीं सरकार उनकी पेंशन खत्म कर देती? जब मोदी इतने बड़े देशभक्त आदमी है, तो जितने सत्ताधारी है, जो पार्टी में है या नहीं है, जो पुराने नेता रहे, जिनको पेंशन है 10-10, 11-11 पेंशन मिल रही, पेंशन क्यों नहीं खत्म कर देते? बालियान जी, आपसे आखिरी सवाल। अकाली दल आप लोगों के साथ में खुलकर आ गया, आज उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है। देखिए, अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ आज अकाली दल आ रहा है, कल दूसरे भी आएंगे, परसों भाजपा वाले भी आएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है, स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है, किसान के पेट की लड़ाई है, लोगों के हर एक असाधारण व्यक्ति की लड़ाई है। क्योंकि मैं एक दिन देख रहा था कि जो लोग रेडी रिक्शा लगाते हैं, उन लोगों की आवाज़ कोई व्यक्ति नहीं उठाता, क्योंकि उनके साथ वो सरकार ही तो अत्याचार करती है। वो सुबह से शाम तक 500 रुपये नहीं कमाता, उसकी रेडी उठा ले जाते हैं, उसका फल ज़मीन पर डाल देते हैं, उसकी तराजू उठा ले जाते हैं। क्या उनको पता है कि उसके घर में शाम को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सरकार बिल्कुल गुमराह हो चुकी है। अगर इन्हें करना चाहिए तो उन लोगों के साइड में बनाकर, जैसे साउथ में दुकानें बना करके दो ना उन गरीबों को। क्या उनकी आवाज़ नहीं उठा रहे हम लोग? हम उनकी भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम हर एक व्यक्ति की, हर एक हताशा, मजबूर, जो परेशान व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति की आवाज़ हम उठा रहे हैं। और आज ये आवाज़ बुलंद हो रही है पूरे देश के अंदर। हर एक व्यक्ति देख रहा है कि आज कितना परिवर्तन आ चुका है। ये सरकार डर चुकी है, ये इको चैम्बर में फंस चुकी है सरकार। भारतीय जनता पार्टी आज इको चैम्बर में फंस चुकी है। उसको ये नहीं पता कि इको चैम्बर क्या है। मैं आज बता देना चाहता हूँ इको चैम्बर क्या है। इको चैम्बर वो चैम्बर है जिसके अंदर जो चीज़ हम बोलते हैं वही हमें दोबारा सुनाई देती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने उत्तर हरियाणा के अंदर देखा होगा, अब की बार 70 पार। आपने बंगाल में देखा होगा, अब की बार इतनी पार। अब दिल्ली में देखा होगा आपने कि ऐसा करंट मारोगी साइन बाग में लगे, अब की बार इतनी पार। कितने, जितना उन्होंने बोला उससे तेजी से उनके पास सुनाई दिया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं अब की बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार। मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल भी नहीं आएगी सरकार, क्योंकि इको चैम्बर में फंस चुकी है। इससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपने ही लोगों से सर्वे करा करके अपनी सरकार बना करके दिखाना चाहते हैं। ये गुमराह हो रहे हैं। अब जनता इन्हें जान चुकी है। जनता इन्हें जूतों चप्पलों से मारेगी, लुटा लुटा के मारेगी, गिल्ले कर करके मारेगी। और इस बार का रिजल्ट इनको 2022 के इलेक्शन